हमारे चैनल भक्ति गंगा को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मित्रों, देव उठनी एकादशी, जिसे कि हम प्रबोधनी एकादशी, देवोत्थान एकादशी या तुलसी विवाह के नाम से भी जानते हैं, कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। इस बार यह शनिवार 1 नवंबर 2025 को है। यह तिथि धार्मिक रूप से अत्यंत पवित्र मानी जाती है, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं तथा संपूर्ण सृष्टि में पुनः शुभ कार्यों की शुरुआत होती है। आइए जानते हैं देव उठनी एकादशी से जुड़ी समस्त कथाएं। दरअसल एक बार नारद जी ब्रह्मलोक में आते हैं। तब नारद जी ब्रह्मदेव से पूछते हैं, जय हो ब्रह्मदेव, आज मैं देख रहा हूँ कि पृथ्वी पे लोग 4 महीने से कोई शुभ कार्य नहीं कर रहे। विवाह, यज्ञ, पूजा सब बंद है। इसका क्या कारण है? तब ब्रह्मा जी मुस्कुराए और कहते हैं, नारद, यह चातुर्मास का समय है। आषाढ़ शुक्ल एकादशी के दिन भगवान विष्णु शेषनाग पर क्षीर सागर में योग निद्रा में चले जाते हैं। तब तक वे जागते नहीं जब तक कोई शुभ कार्य नहीं होता। नारद जी, हे ब्रह्मदेव, तो प्रभु कब जागेंगे? तब ब्रह्मा जी कहते हैं, कार्तिक शुक्ल एकादशी को भगवान विष्णु जागृत होते हैं। उस दिन को ही देव उठनी एकादशी कहते हैं। उसी दिन से सभी शुभ कार्य पुनः शुरू हो जाते हैं। इससे जुड़ी एक अन्य कथा के अनुसार क्षीर सागर में विष्णु जी निद्रा में लीन हैं। लक्ष्मी जी उनके पास में खड़ी हैं। तब लक्ष्मी जी विष्णु जी से कहती है, प्रभु, आप 4 महीने से योग निद्रा में हैं। इस बीच सृष्टि जैसे ठहर सी गई है। हे प्रभु, अब जागिए, अपने भक्तों पर कृपा कीजिए। तब भगवान विष्णु धीरे धीरे आंखें खोलते हैं। तब विष्णु जी मंद मंद मुस्कान लेकर बोलते हैं, हे देवी लक्ष्मी, तुम्हारे प्रेम और भक्ति से मेरी निद्रा समाप्त हुई। आज से पुनः सृष्टि में मंगल कार्यों का प्रारंभ होगा। सभी देवता और मनुष्य पुनः धर्म कर्म में लगेंगे। देव उठनी एकादशी से जुड़ी एक अन्य कथा के अनुसार इस दिन तुलसी जी का विवाह हुआ था। तब नारद जी कहते हैं, प्रभु, आज आपकी जागृति के साथ ही पृथ्वी पर तुलसी विवाह भी मनाया जा रहा है। इसका क्या रहस्य है? तब विष्णु जी मुस्कुराकर कहते हैं, हे नारद, बहुत समय पहले वृंदा नामक एक पतिव्रता स्त्री थी, जो असुर जालंधर की पत्नी थी। उसके पति को उसके तप और सत्यव्रत से अजेय वरदान प्राप्त था। मुझे धर्म की रक्षा के लिए जालंधर का वध करना था। वृंदा की परीक्षा लेने हेतु मैं उसके सामने उसके पति के रूप में प्रकट हुआ। जब वृंदा को सत्य का ज्ञान हुआ तो उसने मुझे शाप दिया कि तुम पत्थर बन जाओगे। उसके तप से मैं शालिग्राम रूप में अवतरित हुआ और वृंदा ने त्याग कर अपने शरीर को अग्नि में समर्पित कर दिया। वह तुलसी के पौधे के रूप में उत्पन्न हुई। लक्ष्मी जी पूछती हैं, प्रभु, उस वृंदा के प्रेम और तप के कारण ही तो आज तुलसी विवाह का प्रचलन है। तब विष्णु जी कहते हैं, हाँ देवी, मैंने वृंदा को वचन दिया था, हर वर्ष देव उठनी एकादशी के दिन मैं तुम्हारे तुलसी रूप से विवाह करूंगा। इसलिए इस दिन तुलसी विवाह कर भक्त मुझे प्रसन्न करते हैं। तब ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं, हे नारद, यही कारण है कि देव उठनी एकादशी के दिन विष्णु भगवान की पूजा, व्रत और तुलसी विवाह का विशेष महत्व है। इस दिन व्रत रखने से सभी पाप नष्ट होते हैं, जीवन में सुख संपन्नता आती है और भगवान विष्णु की कृपा सदैव बनी रहती है। तब नारद जी ब्रह्मदेव और विष्णु जी को प्रणाम करते हैं और कहते हैं, जय हो भगवान विष्णु, आज से पृथ्वी पर फिर शुभ कार्यों का आरंभ होगा। मित्रों, देव उठनी एकादशी हमें यह सिखाती है कि जब तक हम भीतर से जागृत नहीं होते हैं तब तक शुभता नहीं आती है। यह दिन है आलस्य को त्याग कर धर्म, भक्ति और कर्म के पुनः जागरण का। दोस्तों, अब जानते हैं देव उठनी एकादशी की पूजन विधि।
सबसे पहले प्रातःकाल स्नान कर भगवान विष्णु और तुलसी माता की पूजा करें। विष्णु जी को शंख, चक्र, गदा, पद्म अर्पित करें। तुलसी माता को फूल, दीपक, हल्दी, सिंदूर, चुनरी आदि से सजाएं। तुलसी विवाह का प्रतीकात्मक आयोजन करें। तुलसी को कन्या और शालिग्राम विष्णु जी की प्रतिमा को वर मानकर विवाह मंत्रों से विवाह करें। ओम नमो नारायणाय मंत्र का जप करें। दिन भर व्रत रखकर रात्रि में कथा सुने और पारण अगले दिन द्वादशी पर करें। दोस्तों, इस दिन व्रत करने से अनेक जन्मों के पाप नष्ट होते हैं। भगवान विष्णु की कृपा से सुख, समृद्धि और वैवाहिक सौख्य की प्राप्ति होती है। जो इस दिन तुलसी विवाह करता है उसे कन्यादान के समान फल मिलता है। इस दिन से विवाह, यज्ञ, गृह प्रवेश, मुंडन आदि सभी शुभ कार्यों की शुरुआत मानी जाती है। दोस्तों, देवउठनी एकादशी के दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का आप दिन भर जब भी आपके पास समय हो जाप कर सकते हैं। इस मंत्र के जाप करने से आपको विष्णु जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और आपके घर में सुख, समृद्धि और संपन्नता आती है। इसी बात पे बोलिए ओम हरि हर नारायण। जय विष्णु भगवान, जय माता लक्ष्मी, जय